हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू वी आर ट्यूटर्स। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे बोर्ड एग्जाम्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और एक बहुत ही आसान टॉपिक। टॉपिक का नाम है इन्फिनेटिव्स। ये टॉपिक बहुत ही आसान है फ्रेंड्स, और ये आपको पेपर में 1 मार्क के लिए पूछा जाएगा। ठीक है, इस टॉपिक को करने से पहले आप लोग को ये पता होना चाहिए कि इन्फिनेटिव्स का मतलब क्या होता है और इन्फिनेटिव्स हम लोग कब यूज करते हैं। ठीक है, और ये हमें क्या बताता है। तो इन्फिनेटिव बहुत ही आसान टॉपिक है। चलिए इसको पहले मीनिंग से समझते हैं, उसके बाद मैं आपको कुछ एग्जांपल के जरिए क्या करूंगा, इसको अच्छे से क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो देखते हैं मीनिंग क्या है। द इन्फिनेटिव इज द बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। जो इन्फिनेटिव होता है वो कौन सा फॉर्म होता है वर्ब का, तो बेस फॉर्म। बेस फॉर्म का मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इन्फिनेटिव जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इन्फिनेटिव कहते हैं। इट इज ऑफ्टन यूज्ड विथ टू, और इसको हम लोग अक्सर किसके साथ यूज करते हैं, तो टू के साथ यूज करते हैं। ठीक है, तो आपको इन्फिनेटिव किस तरीके से पहचानना है, तो क्या दिया रहेगा, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इन्फिनेटिव। तो मतलब अगर कहीं पर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और उसके आगे कहीं पर अगर प्रीपोजिशन टू लगा हुआ है तो समझ जाने का कि वो क्या है, आपका इन्फिनेटिव है। अब हम लोग इन्फिनेटिव को यूज क्यों करते हैं, इट शोज द पर्पस ऑफ एन एक्शन। ठीक है, जो भी मैंने एक्शन परफॉर्म किया है, जो भी मैंने क्रिया की है, उसके पीछे मेरा पर्पस क्या था, मेरा इरादा क्या था, इंटेंशन क्या था, वो हमें बताने का काम करता है इन्फिनेटिव। ओके, इन्फिनेटिव जो है वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं, और भी इसके अलग अलग टाइप्स हैं। मैं आपको सेंटेंस के एग्जाम्पल के थ्रू आपको क्या करूंगा, अच्छे से समझा दूंगा और ये भी बताऊंगा कि पेपर में किस तरीके से पूछा जाता है। तो पेपर में आपको 2 तरीके से पूछे जाएंगे सेंटेंस। पहला जो होगा वो किस तरीके से आएगा कि सबसे पहले आपको बोलेंगे कि अंडरलाइन द इन्फिनेटिव। अगर वो लोग अंडरलाइन करने बोलेंगे तो आपको एक सेंटेंस दिया रहेगा, उसमें से जो इन्फिनेटिव होगा उसको आप क्या करना, सिर्फ अंडरलाइन करना। ओके, दूसरा जो तरीका होगा उसमें वो लोग पूछेंगे पिक आउट द इन्फिनेटिव। जब पिक करने बोलेंगे तब आपको क्या करना है कि जो भी उसमें इन्फिनेटिव होगा अलग से ऐसा आंसर डाल के उसके आगे आपको क्या करना है, इन्फिनेटिव लिखना है, और जो भी इन्फिनेटिव होगा वो बस वहां पर लिख देना है। ठीक है, तो 2 तरीके से आपको क्या करेंगे, पेपर में पूछेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए अब हम लोग करते हैं एक एक एग्जाम्पल और उसमें देखते हैं कि इन्फिनेटिव क्या है। तो सबसे पहला अगर मैं एग्जाम्पल्स लूं तो उसमें पहला एग्जाम्पल है आई लव टू टीच इंग्लिश। मतलब मुझे इंग्लिश पढ़ाना पसंद है, मुझे इंग्लिश पढ़ाना अच्छा लगता है। अब यहां पर मेरा पर्पस क्या है, ठीक है, मैं एक्शन क्या परफॉर्म कर रहा हूं, इंग्लिश पढ़ाने का। लेकिन मैं इंग्लिश क्यों पढ़ाता हूं, उसके पीछे पर्पस क्या है, क्योंकि वो मुझे अच्छा लगता है। ठीक है, तो इन्फिनेटिव हमें क्या दिखाता है कि जो भी मैंने एक्शन परफॉर्म किया है उसके पीछे मेरा पर्पस क्या है। तो यहां पर मैं पढ़ाता हूं इंग्लिश और उसके पीछे पर्पस क्या है कि मेरा पर्पस है कि मुझे इंग्लिश पढ़ाना अच्छा लगता है। तो यहां पर इन्फिनेटिव क्या है, तो यहां पर अगर मैं देखूं तो टीच एक वर्ब है और टीच के आगे क्या लगा है, टू, मतलब टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और यही हमारा क्या है, इन्फिनेटिव है। तो इसको हम लोग क्या कर लेंगे, अंडरलाइन कर लेंगे। ठीक है, तो पहले सेंटेंस में इन्फिनेटिव क्या था, टू टीच। अब दूसरा सेंटेंस देखते हैं, राहुल वॉन्ट्स टू बाय अ न्यू कार। राहुल एक नई कार खरीदना चाहता है। यहां पर देखो टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या आई है, बाय, तो यही हमारा क्या है, इन्फिनेटिव है। ओके फ्रेंड्स, अब हम लोग देखते हैं तीसरा एग्जाम्पल। तीसरे एग्जाम्पल में क्या है, दे वॉन्टेड टू गो, वे जाना चाहते थे। ठीक है, तो यहां पर टू के बाद क्या है, गो, तो यही हमारा क्या होगा, इन्फिनेटिव होगा। अब फ्रेंड्स, इन्फिनेटिव को न केवल डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह, न केवल वर्ब की तरह, कभी कभी इन्फिनेटिव को हम लोग सब्जेक्ट की तरह भी यूज करते हैं। तो अगर इन्फिनेटिव सेंटेंस के आगे कहीं पर यूज हो रहा है तो समझने का कि वो सब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है। यहां पर चौथा एग्जांपल में क्या है, टू प्ले क्रिकेट इज गुड फॉर हेल्थ। मतलब क्रिकेट खेलना हेल्थ के लिए क्या है, काफी अच्छा है। ठीक है, तो यहां पर जो इन्फिनेटिव है वो कहां पर आ रहा है, तो सब्जेक्ट के फॉर्म में आ रहा है, और ये जो टू प्ले है यही आपका क्या है, इन्फिनेटिव है। तो इसके नीचे अंडरलाइन कर देते हैं। अब जो उसके बाद वाला एग्जाम्पल उसमें क्या है कि आई डिसाइडेड नॉट टू ईट जंक फूड। मतलब मैंने डिसाइड किया कि मैं जंक फूड नहीं खाऊंगा। अब यहां पर जो इन्फिनेटिव है, टू के बाद देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन सी है, ईट, लेकिन उसके भी आगे क्या लगा है, नॉट। मतलब ये वाला जो इन्फिनेटिव वो कैसा है, नेगेटिव है। तो इन्फिनेटिव दोनों टाइप्स के हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो आपका ये पूरा ही नॉट टू ईट
ये पूरा क्या होगा अपना इन्फिनेटिव होगा। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अब ये एग्जाम्पल थोड़ा स्पेशल टाइप का है। अब इसमें आपको कहीं पर भी देखो टू नजर नहीं आ रहा है। एग्जाम्पल क्या है, यू शुड स्लीप नाउ, अब आपको सो जाना चाहिए। ठीक है, अब फ्रेंड्स आपको मैं बताता हूं कि इन्फिनेटिव और कितने टाइप्स के होते हैं। तो एक और टाइप आपके लिए पूछेंगे कि अगर मान लो इसमें मैं देखूं यू शुड स्लीप नाउ, कहीं पर भी टू आपको नजर नहीं आ रहा है, लेकिन इन्फिनेटिव इसमें है, लेकिन क्या है तो वो आपको पहचानना है। तो देखो, अगर एग्जाम्पल में किसी सेंटेंस में अगर मॉडल वर्ब का यूज होगा, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का यूज होगा, जैसे कि कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, नीड टू, आउट टू, अगर ऐसे वर्ड्स आ गए तो उसके बाद जो मेन वर्ब होगी वही आपका क्या होगा, इन्फिनेटिव होगा। ऐसे टाइप्स के इन्फिनेटिव को हम लोग बोलते हैं बेयर इन्फिनेटिव या फिर जीरो इन्फिनेटिव। तो यहां पर ये जो शुड है, शुड एक मॉडल वर्ब है और शुड के बाद जो वर्ब यूज हुई है वो है स्लीप। तो यहां पर जो इन्फिनेटिव होगा वो क्या होगा, आपका स्लीप होगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अगर सेंटेंस में कोई मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब आ गया तब आपका इन्फिनेटिव क्या होगा, कोई मेन वर्ब होगा और उसके आगे टू नहीं यूज हुआ रहेगा। ठीक है फ्रेंड, तो अब देखते हैं हम लोग सेवेंथ वाला एग्जाम्पल। सेवेंथ वाले एग्जाम्पल में आपको क्या नजर आ रहा है, यू मस्ट टेक अ चांस। अब यहां पर भी अगर आप ध्यान दोगे तो कहीं पर भी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐसा कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा है, लेकिन इस सेंटेंस में ये जो मस्ट है ये क्या है, आपका एक मॉडल वर्ब है। तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब अगर कहीं पर आ गया तो उसके बाद जो वर्ब की फॉर्म होगी वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म में होगी और वही आपका क्या होगा, इन्फिनेटिव होगा। तो यहां पर जो इन्फिनेटिव है वो है आपका टेक। ओके, अब लास्ट वाला एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। इसमें भी थोड़ा अलग तरीका आपको देखना है कि क्या है इसमें, कि 8th वाला एग्जाम्पल में है प्लीज लेट मी कम इन, मुझे अंदर आने दीजिए। अब यहां पर देखो कहीं पर भी मॉडल वर्ब भी यूज नहीं किया है, लेकिन आपको एक बात और याद रखनी है, अगर सेंटेंस में कहीं लेट आ गया, ठीक है, अगर लेट के बाद अगर कोई मेन वर्ब आ रही है तो वही आपका क्या होगा, इन्फिनेटिव होगा। ठीक है, तो यहां पर जो वर्ब है वो है आपकी कम, तो यहां पर इन्फिनेटिव भी क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो पेपर में ना केवल इस तरीके से पूछेंगे कि हमेशा टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऐसे जरूरी नहीं कि यही दिया रहेगा। अगर पेपर में ये नहीं दिया रहेगा तो आपको चेक करना है कि कहीं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब तो नहीं आ रहा है। अगर मॉडल वर्ब आएगा तो उसके बाद जो वर्ब की फॉर्म होगी वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म में होगी, तब आपका वो क्या हो जाएगा, इन्फिनेटिव हो जाएगा। और अगर लेट वाला सेंटेंस कोई आता है तो लेट में भी आपको क्या देखना है कि जो मेन वर्ब है उसी को आपको क्या करना है, अंडरलाइन करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से पेपर में आपको ये एक मार्क्स के लिए टॉपिक पूछा जाएगा। ये बहुत ही आसान टॉपिक है। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने फ्रेंड के साथ इसे शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।